हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो टीजीटी एसएसटी के लिए डीएसएसबी ने वैकेंसी निकाली है उसमें एज क्राइटेरिया कितना है। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हो, जनरल कैटेगरी के हो या किसी भी कैटेगरी के हो आप मेल, तो मेल की जो मेल कैटेगरी की 32 एज मैक्सिमम है। उससे ज़्यादा अगर आपकी होगी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इस वैकेंसी में। और फीमेल कैंडिडेट को 40 ईयर तक का रिलैक्सेशन है। अगर कोई भी फीमेल कैंडिडेट है तो 40 ईयर तक की वो इसको फिल कर सकती है फ्रेंड्स, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। साथ में टीजीटी एसएसटी के लिए अब हम बात करते हैं कि कैसे तैयारी करें और कौन कौन से सब्जेक्ट प्रिपेयर करने होते हैं और कितने नंबर का आता है। तो मैं आपको बता दूं 200 मार्क्स का पेपर होता है और 2 आवर का हमें टाइम मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 घंटे का समय होता है और 200 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इस हिसाब से हम देखें तो 120 मिनट होते हैं हमारे पास और 200 क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है, तो 1 मिनट से भी कम समय है। इस तरह से हम देखें तो एक क्वेश्चन के लिए तो फ्रेंड्स 20-20 नंबर के सेक्शन ए और सेक्शन बी दो होते हैं। सेक्शन ए जो होता है वो होता है आपका जनरल पेपर, और उस जनरल सेक्शन में फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं 5 पार्ट्स होते हैं। तो पहला मैथ हो गया, फिर आपका रीजनिंग हो गया, फिर हिंदी, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। एक बार दोबारा बताता हूँ, प्लीज़ लिसन केयरफुली। मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, जिसको हम जीके बोलते हैं। और फ्रेंड्स अब मैं बता दूं कि ये 20-20 मार्क्स है। इसमें 100 नंबर में से फर्स्ट सेक्शन में से आपको 40 नंबर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 40 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे, तब जाके आपका क्या रिजल्ट जो है चेक होगा या आपका लिस्ट में नाम आएगा। अगर आप 40 नंबर से कम लाए सेक्शन ए में तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे, चाहे आपने सेक्शन बी में 100 में से 100 लेके आ रखे हो। तो अब जो सेक्शन ए है उसमें क्या, एक डीएसएसबी का सबसे मेन जो मुझे गंदी चीज़ लगती है वो ये है कि आप सबसे पहले आपके पास सेक्शन खुलेगा कोई, मान ले सबसे पहले मैथ का सेक्शन खुल रहा है। ठीक है, सेक्शन ए भी 5 सेक्शन जो जो जनरल जो पहला वाला पेपर है वो भी 5 पार्ट में बटा है। तो सबसे पहले हमारे पास मैथ का पेपर खुल गया। जो 20 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास में, वो 20 क्वेश्चन जब आप कर लोगे, चाहे आप एक घंटा लगाओ उसमें, 2 घंटा लगाओ, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर आपने उसको बंद कर दिया, ठीक है, तो वो दोबारा से एक बार लॉक हो जाता है, फिर वो अनलॉक नहीं होता है, फिर आपको दूसरे सेक्शन में जाना पड़ेगा, फिर आप वापस नहीं आ सकते। तो ये इसकी बहुत ही बेकार चीज़ लगती है मुझे। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है कि सबसे पहले मैथ का सेक्शन आ रहा है, फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आ रहा है। तो अगर आपको ऐसा होता है ना, कई बार हम जब पेपर करते हैं जो हमें जो अच्छे से आता है उसको हम पहला करना चाहते हैं और बाकी पेपर को हम बाद में अटैम्प्ट करना चाहते हैं, लेकिन डीएसएसबी का ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा माइनस पॉइंट है। इसको आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। तो सबको प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको एक बार मैंने एग्ज़ाम दिया है और जो मेरा सेकंड पार्ट था टीजीटी एसएसटी वो तो मैंने बहुत अच्छे से बाद में कर लिया, लेकिन उसमें मेरे पास कम टाइम रह गया था क्योंकि मैंने सारा का सारा टाइम पहले ही सेक्शन में, क्योंकि जो पहला सेक्शन होता है वो यही वाला सेक्शन होता है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग। ठीक है, हमारा जो टीजीटी एसएसटी है वो बाद वाला सेक्शन होता है। अब हम बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि 20-20 क्वेश्चन को कैसा अटैम्प्ट करना है 1 मिनट से कम समय में। ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं डीएसएसबी की। अगर आपने तैयारी नहीं करी है तो आप ज़्यादा टाइम मत लगाइए और अपनी तैयारी करिए, और सारे सेक्शन को आपको तैयारी करके ले जाना है, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे इस पेपर में। ये इसकी बहुत ही ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि सभी पेपरों में जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम है, डीएसएसबी इज़ अ टफेस्ट एग्ज़ाम, बिकॉज इसमें जो इस तरह का जो सेक्शन क्राइटेरिया है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, हार्ड है। चाहे आप अपने सब्जेक्ट में मास्टरी हो, लेकिन अगर आप पहले में 40 नंबर नहीं ला पा रहे तो फिर वो आपके बाद के 70-80 या कितने भी नंबर आपके सब्जेक्ट में आ रहे हैं वो किसी काम के नहीं रहेंगे। और यही सबके साथ होता है, सब स्टूडेंट के साथ होता है, जो कि लास्ट टाइम मेरे साथ भी हुआ था। तो आपको पहले सेक्शन की भी तैयारी रखनी है अपने सब्जेक्ट के साथ साथ, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, जनरल अवेयरनेस की और रीजनिंग की। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी टीजीटी एसएसटी में या किसी भी पेपर में सेक्शन ए तो सेम होता है और सेक्शन जो बी होता है उस सेक्शन बी में आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं 80 फ्रेंड्स, 80 या 85। और आपने टीचिंग मैथडोलॉजी पढ़ी होगी, ठीक है, सीडीपी हमने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रखा है, तो वहाँ से वो जो 15 या 10 क्वेश्चन लास्ट में, जो हमारे लास्ट क्वेश्चन होंगे ना,
200 क्वेश्चन में से जब हम 180 क्वेश्चन कर देंगे, 185 कर देंगे, तो लास्ट के 10-15 क्वेश्चन हमें कौन से देखने को मिलते हैं, CDP के या चाइल्ड साइकोलॉजी के, वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर, टीचिंग क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, CDP से रिलेटेड हम कह सकते हैं 1-2 क्वेश्चन होते हैं। ज़्यादातर तुम्हारे टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि क्लास में टीचर कैसे क्या किस चीज़ों को हैंडल करेगा, या फिर कोई वो NCF से एक आध क्वेश्चन डाल देते हैं, ये मैंने देखा है। तो ये आपको प्रिपेयर करना है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जैसे हमने सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फोकस किया था किस पे, चाइल्ड साइकोलॉजी पे। सबसे ज़्यादा फोकस आपको अपने सब्जेक्ट पे और जनरल अवेयरनेस इन सेक्शन पे भी। और आपको बता दूं, GK तो बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, GK हमारे सर कहते हैं कि हमारे सर कहते थे कि GK इज़ लाइक ओशियन, समुद्र की तरह है। आप कहाँ कहाँ किस किस को पढ़ोगे, तो GK को आपको बहुत ही ज़्यादा इस तरह से नहीं पढ़ना कि उसी में दिन रात घुसे, उसी में सारा टाइम वेस्ट करो। इससे बढ़िया होगा कि आप अपनी हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग को अच्छे से करिए। अगर मैथ अगर आपकी अच्छी है, तो फिर तो आपका जो पहला वाला सेक्शन हो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और अपने TGT SST की तैयारी कैसे करनी है, मैं इस पर आता हूँ। बाकी जो TGT साइंस है वो उसकी मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं TGT SST का टीचर हूँ और प्राइवेट स्कूल में, और TGT SST के लिए ही तैयारी कर रहा हूँ। तो इसमें मेन आपको करना ये है कि NCERT बेस मैंने इसमें क्वेश्चन देखे थे लास्ट टाइम जो पूछे थे, और NCERT बेस क्वेश्चन में इन्होंने पूछे थे 9th और 10th क्लास से ज़्यादा, 9-10 क्लास से ज़्यादा पूछे थे हिस्ट्री में। और पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने पूछे थे तुम्हारे किस तरह से ग्रेजुएशन बेस तक के पूछ दिए थे, या 12th क्लास तक के बेस दिए थे, या बेसिक कॉन्सेप्ट पे इन्होंने पूछे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट बना के। जैसे तुम्हारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उसमें ये आर्टिकल नंबर जो 21 जो आपका आर्टिकल है, राइट टू इंडिपेंडेंस या फ्रीडम वाला, तो उस राइट में कौन कौन से क्लॉज दिए गए ABC में, इस तरह से इन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। साथ में इन्होंने एक वर्ड में क्वेश्चन नहीं पूछा था, एक्सप्लेनेशन में। जैसे हम कह सकते हैं कि UGC नेट के क्वेश्चन आते हैं, कई क्वेश्चन उस तरह से दे रखे थे स्टेटमेंट वाइज, कि दिस इज़ ए स्टेटमेंट, दिस इज़ ए स्टेटमेंट, दिस इज़ ए स्टेटमेंट। अब बताइए कि जो क्वेश्चन है उस पर कौन सी वाली स्टेटमेंट, कौन कौन सी ट्रू है और कौन कौन सी फॉल्स है। आपने अगर TGT SST का पेपर दिया होगा केंद्रीय विद्यालय का, तो कुछ कुछ इस तरह का आया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हार्ड पूछा जाता है। KV का थोड़ा सा आसान आया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है कि आप इसको आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये सारी की सारी आपको अपने लेके चलनी है। और साथ में अगर आपके पास ग्रेजुएशन की कुछ नोट्स हैं, मतलब जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जो जनरली नोट्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वो हैं, तो आप उनको तैयार कर सकते हो। और साथ में आप क्या करिए कि MCQ क्वेश्चन ज़रूर लगाइए डेली बेस पे, 10-10, 20-20। ठीक है, या कभी हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दे दिया, किसी भी मॉक टेस्ट को करिए, टेस्ट सीरीज़ की करिए। ठीक है, या किसी और अध्ययन मंत्रा की अगर है तो अध्ययन मंत्रा की करिए, किसी जहाँ से आपको अच्छी लगती है। या फिर फ्रेंड्स आप यूट्यूब किसी पर्टिकुलर चैनल को भी फॉलो कर सकते हो जहाँ से आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है, और ख़ुद ही अपनी रिसर्च भी करिए कि कौन सी बुक है। अब कॉन्सेप्ट तो आपको अपने क्लियर खुद ही करने पड़ेंगे, वो NCERT से क्लियर होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें रीडिंग से या नॉलेज जैसे जैसे बढ़ती रहती है, तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं काफ़ी सारे। लेकिन अगर आप नए हो तो फिर मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। आप एक बार कहीं से कोचिंग ले लीजिए, चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग लीजिए, और ऑनलाइन वैसे बेस्ट ऑप्शन भी है क्योंकि इसमें टाइम बचता है। कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन करिए आप, वहाँ पे जाके अपना टाइम अच्छे से मैनेजमेंट करिए, इतने से इतने घंटे। और DSS भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा, पेपर को कंडक्ट कराने में बहुत ही जल्दी जल्दी पेपर ले रहा है। हमने देखा है इसका, लास्ट टाइम में कुछ इस तरह से इसका शेड्यूल रहा है DSSB का। 2021 में लास्ट टाइम इसका सितंबर में पेपर हुआ था, अगस्त या सितंबर में, उसके बाद अभी हो रहा है। तो ये अच्छी बात है एक तरह से। तो आप इस तरह से बस तैयारी करिए, जम कर लगिए। और मैं भी जो MCQ के रिलेटेड मेरे पास जितना भी मटेरियल है, तो मैं भी उसमें डालता रहता हूँ। आप उसको भी TGT SST के देख सकते हो। और पहले भी मैंने पास्ट में भी मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई है जो कि ऑथेंटिक सोर्स से मैंने लिए हैं, और ऑथेंटिक क्वेश्चन MCQ के मैंने डाले हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूँगा। 8 फरवरी से आपके DSSB के फॉर्म भरे जा रहे हैं, और 8 फरवरी से 8 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो आपके पास पूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, B.Ed पूरा होना चाहिए, CTET कंपलसरी होना चाहिए आपका। वहाँ पे नंबर लिखना होता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ नंबर लिखना होता है CTET का। इस तरह का लास्ट टाइम का फॉर्म था, इस बार ही देखते हैं कैसा आता है।
और आपके मार्क्स कंप्लीट होने चाहिए कि कितने मार्क्स आपके आए हैं, सारी आप डिटेल बना के रख लीजिए कि 10th में इतने थे, 12th में इतने थे, ठीक है। और यहाँ से आपकी ग्रेजुएशन है, यहाँ से आपने स्कूलिंग करी है, वो सारी चीज़ें आपको उसमें भरनी होती है फॉर्म में। और एक आपको, अगर आप डीएसएसबी की साइट पे जाओगे तो आपको पहले अपना लॉगिन पासवर्ड क्या करना है, 10 के रोल नंबर से वो क्या होता है आपका लॉगिन पासवर्ड बनता है, तो आपको वहाँ पे लॉगिन करना है। फिर वो आपका हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, लॉगिन कर पाओगे, आप उसमें एंट्री कर पाओगे आपके 10 का नंबर लेके और आपका नाम वाम जो भी डिटेल होती है। तो इस तरह से आप डीएसएसबी की साइट पे जाके टाइम पे इस फॉर्म को भर लीजिए और कंपटीशन में ज़रूर उतरिए। अगर आप टीचिंग फील्ड में आए गए हो तो फ्रेंड्स मैं तो बस यही सलाह करूँगा कि गवर्नमेंट टीचर बनने से बढ़िया और कोई टीचिंग लाइन में मतलब है ही नहीं। या तो फिर आप लोगों को खुद का कोचिंग सेंटर हो, लेकिन अगर किसी प्राइवेट स्कूल में आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स क्या करते हैं, शोषण करते हैं, ठीक है। सैलरी टाइम पे नहीं देते, सैलरी बहुत कम देते हैं। लेकिन अगर आप सही अगर अभी आपके पास टाइम है तो आप प्राइवेट नौकरी ना करके, प्राइवेट स्कूल में जॉब ना करके, आप इसी की तैयारी करिए 1-2 साल जब तक के लिए। और साथ में आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो शाम के टाइम अपने जो आपके खर्चे हैं उस उनको निकालने के लिए। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें टीजीटी एसएसटी के फ्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।